नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। अच्छी खबर में आज सबसे पहले बात करेंगे विघ्नहर्ता के आने की। भगवान के पधारने में अब बस 3 दिनों की देरी है। ऐसे में भक्तों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जहां पंडालों का सजाने का काम पूरी तेजी पर है, तो वहीं दूसरी ओर कलाकारों की ओर से गजानन की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम भी तेज कर दिया गया है। इसके साथ ही भगवान गणेश चतुर्थी से पहले लाल बाग के राजा की पहली झलक सामने आ गई है। भक्तों को लाल बाग के राजा की झलक देखने का काफी वक्त से इंतजार था, तो लाल बाग के बादशाह के सबसे पहले दर्शन आइए आपको कराते हैं जीएनटी पर। गजानन के स्वागत से जुड़ी कुछ तैयारियां आपको दिखाते हैं। तस्वीरें आप देखिए, लाल बाग के राजा की पहली तस्वीर सबसे पहले जीएनटी पर आप देखिए। मुंबई में लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए बेसब्री से भक्तों को इंतजार था, जो आज पूरा हुआ। खत्म हुआ भक्तों का इंतजार, चूंकि अब लाल बाग के राजा की पहली झलक आप भी दर्शन कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। और ये देखिए, जीएनटी पर लाल बाग के राजा के दर्शन अपने आप में अद्भुत स्वरूप में बहुत अच्छा श्रृंगार भगवान गणेश का यहाँ किया गया है। और भगवान गणेश का लाल बाग के राजा की ये पहली झलक आज सामने आ गई है, जिसका बेसब्री से इंतजार भक्त कर रहे थे। अब भक्तों को लाल बाग के राजा के दर्शन आज हो गए हैं, और इसके लिए पहले से सूचना दी गई थी, और उसके बाद आज भक्तों को लाल बाग के राजा के दर्शन कराए गए हैं। गुड न्यूज़ टुडे पर आप भी देखिए लाल बाग के राजा के ये अद्भुत दर्शन। भगवान गणेश के दर्शन के लिए, लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। और ये तस्वीरें सामने आई है मुंबई के लाल बाग राजा के दरबार से, जहां बप्पा के भक्तों के लिए ये शानदार न्यूज़ आप देखिए। भगवान गणेश के दर्शन के लिए, लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, और सबसे पहले मीडिया को भी ये दर्शन करने का मौका मिला। गुड न्यूज़ टुडे पर आप लाल बाग के राजा के दर्शन कर सकते हैं। गणेशोत्सव से पहले लाल बाग के राजा के दर्शन कराए गए। अभी 3 दिन का इंतजार और है गणेशोत्सव में, लेकिन उसके पहले ही लाल बाग राजा के दर्शन तमाम श्रद्धालुओं को कराए गए। भगवान गणेश के दर्शन हुए, लाल बाग के राजा के दर्शन हुए, और जैसे ही भक्तों ने लाल बाग के राजा को देखा, अपनी अपनी मनोकामनाएं और आशीर्वाद भगवान लाल बाग राजा के सामने रखी। ये तस्वीरें मुंबई की है। लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ये तस्वीरें आप देखिए, इस बार लाल बाग के राजा का अद्भुत स्वरूप देखने लायक ही है, और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए पहुंचे। हर बार कुछ नए स्वरूप में लाल बाग से दर्शन देते हैं, और इस बार आप देखिए पूरा स्वर्ण श्रृंगार भगवान गणेश का यहाँ किया गया है। जिस तरह से भगवान गणेश जो है एक स्वर्ण कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और उसके आसपास देखिए कैसे पूरा उनका शाही सिंहासन बना हुआ है, जिस पर भगवान गणेश, हाथ में चक्र है, शंख है, गले में माला है, और उनकी सूंड में मोदक रखा हुआ है। नक्काशीदार स्वर्ण जड़ित मुकुट भगवान गणेश ने, लाल बाग के राजा ने पहना हुआ है। और देखिए दिव्य श्रृंगार भगवान लाल बाग के राजा का किया गया है। जैसे ही पर्दा उठा, भक्तों की आंखों ने जी भरकर लाल बाग के राजा को देखा। और इस बार जो आप देखिए लाल बाग के राजा का जो अद्भुत प्रतिमा, अद्भुत दर्शन, अद्भुत श्रृंगार जो किया गया है, उसमें सबसे खास बात देखिए, एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, दूसरे हाथ में शंख है, गले में माला है, और लाल रंग के वस्त्र भगवान गणेश ने, लाल बाग के राजा ने धारण किए हुए हैं। पूरा स्वर्ण सिंहासन जो है वो बना हुआ है, जिसके ऊपर भगवान गणेश विराजमान हैं। ये स्वर्ण सिंहासन अपने आप में बहुत खूबसूरत और बहुत शाही जो नज़र आ रहा है। आप देखिए चारों तरफ से ऐसे पूरा नक्काशीदार सोने की तर्ज पर इसे बनाया गया है, जैसे मानो किसी शहंशाह, किसी राजा का ये सिंहासन हो, उसी पर भगवान गणेश विराजमान है। और ये ऐसी तस्वीरें आप देखिए मुंबई के लाल बाग के राजा की सबसे पहले जीएनटी पर लाल बाग के राजा की पहली झलक सामने आई है। मुंबई में लाल बाग के राजा के सबसे पहले दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे, और मीडिया के लिए भी अवसर मिला। और देखिए कैसा अद्भुत श्रृंगार देखने को मिला। हर साल एक नए स्वरूप में, एक नए अवतार में भगवान गणेश लाल बाग के राजा दर्शन देते हैं। इस बार लाल बाग के राजा का जो अद्भुत श्रृंगार है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिखता है। और सबसे खास बात देखिए, पूरा स्वर्ण श्रृंगार किया गया है, और स्वर्ण सिंहासन पर भगवान गणेश विराजमान है। तो चारों तरफ से ये स्वर्ण सिंहासन पर भगवान गणेश, लाल बाग के राजा विराजमान है। हाथों में शंख है, एक हाथ में, उनके दूसरे हाथ में चक्र है, और एक हाथ में शस्त्र है।
लालबाग से राजा मुंबई की तस्वीर आप देखिए, कैसा उनका श्रृंगार किया गया है। बहुत अद्भुत श्रृंगार है, बहुत शानदार नक्काशीदार ये स्वर्ण सिंहासन है जिस पर भगवान गणेश विराजमान है। अभी गणेशोत्सव में 3 दिन का वक्त है और तैयारियां कैसी चल रही हैं ज़रा वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कैसे देश और दुनिया में भगवान गणेश के आगमन की तैयारी चल रही है। गणपति उत्सव की रौनक तेज हो गई है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, हैदराबाद से लेकर देश भर में बप्पा के आगमन को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। अब गणेश चतुर्थी में सिर्फ 3 दिन शेष है। ऐसे में भक्तों का जोश भी हाई है और तैयारियां भी पूरे उफान पर हैं। गणेश उत्सव की रौनक महाराष्ट्र में फुल ऑन मोड पर है। ऐसे जोशीले माहौल में मुंबई में हर ओर चमकदार रंग, आस्थामय गीत संगीत और लोगों से भरे स्टॉल्स ही स्टॉल्स नजर आ रहे हैं। यहाँ हर साइज की प्रतिमाएं मौजूद हैं जिन्हें भक्त अपनी जरूरत के हिसाब से ले जा सकते हैं। अमरावती के कलाकार भी भगवान के प्रतिमा स्वरूप को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यहाँ पर गजानन कहीं शिव स्वरूप में दिख रहे हैं तो कहीं सेठ के स्वरूप में। यहाँ पर 5000 से लेकर 45,000 तक की प्रतिमाएं भक्तों के लिए मौजूद हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के साथ साथ इन प्रतिमा को मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल और आंध्र प्रदेश के निजामाबाद के अलग अलग जगहों पर भी भेजा जाता है। जैसा एक तुतारी वाला हो गया, उसके बाद में एक नंदी वाला हो गया, एक कृष्ण हो गया, एक इधर रखा है, और एक त्रिशूल वाला हो गया। तो ये सब न्यू मॉडल है 2025 के, इस साल के। सबका आकर्षण अच्छा है और सब मूर्ति में अच्छा रिस्पांस है। बढ़िया, मंडल वालों को भी पसंद आ रही और बाकी जो ऑडियंस है उनको भी पसंद आ रही। गणपति महोत्सव में उत्सव के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में कलाकारों का भी पूरा जोर इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को बनाने पर है। ऐसी ही एक कोशिश झांसी के तानिया बंसल और उनके साथ 50 महिलाओं के एक समूह की ओर से किया जा रहा है। इन महिलाओं ने गाय के पंचतत्वों से सैकड़ों गणपति प्रतिमाएं तैयार की हैं। इन्हें बनाने में गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और गाय के घी का इस्तेमाल किया गया है जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, जिससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा और गाय के घी को मिलाया है। इन मूर्तियों की खासियत यह है कि विसर्जन के समय ये मूर्तियां पानी में तुरंत घुल जाएंगी। साथ ही इन मूर्तियों का विसर्जन घर में भी पानी में कर सकते हैं और बचे हुए पानी को पेड़ पौधों में खाद के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इन मूर्तियों को सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए देश भर में बेचा जा रहा है, जिससे महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। धूपबत्ती है, गणेश सब हमारे पंचगव्य के बने हुए हैं। पंचगव्य मतलब 5 तत्व गाय से, तो वो 5 तत्व हुए। एक तो गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और घी। तो ये हमारा मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं उसके। सर्जन करेंगे, देखो सब तो नदी की तरफ जा नहीं सकते हैं। आप अपने घर पे जैसे अपने पानी में डाल दीजिए तो आपका एक तो वो पूरा जो लिक्विड करके बन जाएगा, तो आप उसे फर्टिलाइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं अपने नॉर्मल घर के प्लांट्स के लिए, और आपका पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। तो उसमें आपके लिए आसानी रहेगी और इको फ्रेंडली भी रहेगा साथ में। ऐसा ही एक कोयम्बटूर के कलाकारों की भी पहल है। ये कलाकार रंग बिरंगे गजानन की प्रतिमाओं को बनाने में जुटे हैं, जो देखने में जितने खूबसूरत हैं, उतना ही पर्यावरण के लिए शुभ भी। ये पूरी तरह इको फ्रेंडली हैं। इनके विसर्जन से पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा की तस्वीरें भी सबसे खास है। यहाँ गणपति बप्पा को बुलाने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ पर महिला समूह गोबर से गजानन की प्रतिमाएं बना रही हैं और ये पहल सिर्फ परंपरा को ही नहीं बल्कि पर्यावरण को भी नई जिंदगी दे रही है। इसके साथ गजानन के इको फ्रेंडली प्रतिमाओं से महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। गजानन के पधारने की बेला काफी करीब है। आने वाले 10 दिनों के इस उत्सव में ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश सुख और शांति का आशीर्वाद देंगे। ऐसे में उनके स्वागत के लिए जहां तैयारियां पूरे जोरों पर है, वहीं भक्त बप्पा को घर लाने के लिए बेकरार हैं। अमरावती से धनंजय साबले, झांसी से अजय झा, आगरमालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो भगवान गणेश के आने में 3 दिन का इंतजार है, लेकिन गणेशोत्सव के पास आने के साथ ही पूजा की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। ऐसे में गजानन को प्रसन्न करने के लिए पूजा की विधि को जानना बहुत ज़रूरी है और पूजा के दौरान भगवान गणेश जी को दूर्वा और मोदक जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही पीले वस्त्र और सिंदूर अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। भगवान गणेश को पीले फूलों या फलों की माला अर्पित करें, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। इसके साथ ही गणेश जी की उपासना जितने भी दिन चलेगी, घी का अखंड दीपक जरूर जलाए रखें। इसके साथ ही भगवान गणेश महोत्सव में हर दिन संध्या काल में गणेश जी की पूजा जरूर करना चाहिए। उन्हें दूर्वा और लड्डू अर्पित करना चाहिए। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र है, ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें, भगवान इससे प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसके अलावा पूजा के खत्म होने पर आरती जरूर करें। भगवान को जो भोग लगाया है उसका प्रसाद वितरित करें। इस विधान से पूजा करने पर गजानन आप पर पूरी कृपा करेंगे और आपका जीवन सुखमय हो सकेगा। भागदौड़ भरी जिंदगी में कम से कम समय में धार्मिक पर्यटन की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब दिल्ली से राजस्थान के सालासर और खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो गई है। एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर चार्टर कंपनी ने सेवा की शुरुआत की है। देखिए ये रिपोर्ट। अब चाहे आपको राजस्थान के प्रसिद्ध सिद्धिपीठ सालासर बालाजी के धाम पर जाना हो या फिर खाटू श्याम जी के दिव्य दरबार में पहुंचकर आराधना करनी हो, इन दोनों धामों पर फटाफट दर्शन पूजन की आकांक्षा अब आसानी से पूरी हो सकती है। राजस्थान के इन मशहूर तीर्थ स्थलों की यात्रा अब एक ही दिन में मुमकिन हो सकती है, क्योंकि अब दिल्ली से राजस्थान के चुरू जिले के सालासर धाम और सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी बाबा के धाम के लिए दिल्ली से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। समय की कमी के कारण आमतौर पर बहुत से श्रद्धालु चाहते हैं कि एक ही दिन में सालासर और खाटू श्याम जी दोनों जगहों पर जाकर दर्शन कर लें, तो उनकी ये मनोकामना अब इस हेलीकॉप्टर सेवा से पूरी हो सकेगी। पहले दिन नामी कवि कुमार विश्वास अपने परिवार के साथ इस सेवा का लाभ उठाया। आता है बाबा के चरणों में बहुत, जब से होश संभाला है तब से भक्ति है, लेकिन ये कुछ ना कुछ दैवीय विधान होता है कि बाबा जब तय करते हैं तब दर्शन देते हैं। किसी व्यक्ति की सामर्थ्य, लोकप्रियता, धन से कुछ होता नहीं है। तो आज ये एक सेवा प्रारंभ हुई और सेवा में दर्शन का सहयोग जुटा। भारत का सांस्कृतिक उन्नयन हो रहा है, आध्यात्मिक उन्नयन हो रहा है। ऐसे समय में हमारे आध्यात्मिक क्षेत्रों की तरफ, तीर्थों के प्रति युवाओं की बहुत भागीदारी और उनका रुझान बढ़ रहा है। दिल्ली के रोहिणी हेलीकॉप्टर से सालासर धाम और खाटू श्याम जी के लिए हर दिन एक उड़ान होगी। हेलीकॉप्टर की उड़ान दिल्ली की रोहिणी हेलीपोर्ट से रोज सुबह 9:30 बजे होगी। इसके लिए प्रति व्यक्ति 95,000 रुपए का पैकेज बनाया गया है। इसके अंतर्गत लोगों को मंदिरों में वीआईपी दर्शन करवाए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें होटल में आराम करने और लंच की सुविधा भी मिलेगी। यात्रा का शेड्यूल इस तरह रहेगा ताकि दिन भर में लोग दोनों धामों के दर्शन करके शाम तक दिल्ली लौट सकें। इसके जरिए लोग दिल्ली से राजस्थान के बीच हेलीकॉप्टर में सुगम और आरामदायक सफर के साथ आसमान से शानदार नज़ारों का भी आनंद ले सकेंगे। सीकर से राकेश गुज्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पुणे न्यूज़। और अब खबर उन चैंपियंस की जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही सफलता की शानदार इबारत लिख दी है। ये उन बच्चियों की दास्तां है जिन्होंने कुछ करने का सपना देखा और उसे साकार करने में भी कामयाब रही। देखिए रिपोर्ट। छोटी सी उम्र में बड़ा कमाल करने वाली इन बच्चियों में से एक गुजरात की अमरेली की रहने वाली झांकी सुहागिया है, तो दूसरी है महाराष्ट्र के सतारा की धैर्य कुलकर्णी। अहम बात यह है कि इन दोनों बच्चों ने महज 13 साल की उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिसके लिए इनकी चर्चा देश से लेकर दुनिया भर में हो रही है। सतारा के सावरकुंडला के पिथवाड़ी गांव की झांकी सुहागिया ने राष्ट्रीय स्तर की UCMAS अबेकस और मेंटल मैथ्स प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। हैदराबाद में हुई प्रतियोगिता में झांकी ने शानदार प्रदर्शन करते पहला स्थान हासिल किया है। झांकी ने इस प्रतियोगिता में हजारों बच्चों को पीछे छोड़कर चैंपियन का खिताब जीता और इतिहास रच दिया है।
16 तारीख को हैदराबाद में हुए नेशनल कंपटीशन में मैंने भाग लिया था और उसमें पूरे भारत भर के 8000 विद्यार्थी आए थे और जिसमें मैंने 8 मिनट में 200 सम गिनकर पूरे भारत में चैंपियन बनी थी। इसका मुझे बहुत गर्व है और ये श्रेय मेरे माता पिता और मेरे गुरुजन को जाता है। मध्यम वर्गीय किसान परिवार की बेटी झांकी सुहागिया 3 महीने से लगातार इस प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी। झांकी ने टाइम मैनेजमेंट, दबाव में तेजी से सोचने की क्षमता, एकाग्रता और आत्मविश्वास की वजह से इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। बहुत 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 खुशी है और हम अभी भी हमारा नेक्स्ट जो प्लान है उसमें बड़े बड़े फंक्शंस करने वाले हैं और इनको मोटिवेट करने वाले हैं। अमरेली की झांकी ने पढ़ाई लिखाई में सफलता की ऊंचाई हासिल की है तो सतारा की पर्वतारोही धैर्या कुलकर्णी सिर्फ 13 साल की उम्र में ही यूरोप की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी माउंट एल्ब्रस पर भारत का परचम लहराने में कामयाब हुई। सतारा लौटने पर धैर्या का भव्य स्वागत किया गया। Only 10 days ago, I have climbed Mount Elbrus, which is the highest mountain in the Europe continent. I was going to summit it on 15 August, but because of the weather condition, I submitted it on 14 August. But तब मैंने अपने भारत का झंडा होल्ड करके मैंने फ़ोटो लिया था एल्ब्रुस पे और because of my father, my mother, this happened. They are the reason I have climbed Mount Kilimanjaro, Mount Elbrus, Everest Base Camp. धैर्य की कामयाबी में उसके परिजन भी बेहद खुश हैं। धैर्य इससे पहले तंजानिया में माउंट किलिमंजारो भी फतह कर चुकी है और एवरेस्ट बेस कैंप तक भी जा चुकी है। वो उसको बचपन से ही ट्रैकिंग उसको पसंद है, इसलिए हम पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट किया और अभी वो सबसे छोटी लड़की थी उस ट्रैक ग्रुप में। उसने बहुत मेहनत की, इसलिए आज उसने यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा एल्ब्रुस ट्रैक किया है। धैर्य और झांकी देश के हर बच्चे के लिए प्रेरणा और मिसाल है। इन्होंने साबित कर दिया है कि बड़ी सफलता हासिल करने के लिए उम्र बाधा नहीं बन सकती है। दृढ़ संकल्प, मेहनत और लगन से हर तमन्ना पूरी की जा सकती है। अमरेली से फारूक भाई कादरी के साथ सतारा से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। और अब बात करते हैं बागपत की बेटी वंशिका चौधरी की, जिसने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर रोशन किया है देश का नाम। वंशिका दादी चंद्रो और प्रकाशी तोमर को अपना आदर्श मानती हैं। गांव लौटने पर वंशिका का जोरदार स्वागत हुआ, देखिए। हमारी छोरियां चोरों से कम है के? इस डायलॉग को एक बार फिर बागपत की बेटी वंशिका ने पूरा कर दिखाया है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में अपना परचम लहराने वाली वंशिका दादी चंद्रो और प्रकाशी तोमर को अपना आदर्श मानती हैं। बागपत की पगडंडियों से निकलकर वंशिका ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम ऊंचा किया। इसी गांव की दादी चंद्रो ने उम्र को मात देते हुए शूटिंग की दुनिया में एक अनोखी कहानी गढ़ी थी। वंशिका ने कजाकिस्तान में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर शूटर दादी के सपनों को नई उड़ान दी है। गांव पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वंशिका बताती हैं कि दादी के किस्से सुनकर उनके मन में भी शूटिंग करने की इच्छा जागी। इसी जुनून ने उन्हें उसी गांव की शूटिंग रेंज तक पहुंचाया। दादी को ही देखते थे प्रैक्टिस करते हुए, दादी कर रही है तो उन्हीं से सीखा और देखा, ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था। फिर इंटरेस्ट बढ़ने लगा और फिर स्टार्ट कर दिया। वंशिका चौधरी की ये जीत साबित करती है कि बागपत की धरती सिर्फ दादियों की वजह से नहीं, बल्कि अब नई पीढ़ी की वजह से भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गूंज रही है। वंशिका की यह जीत न सिर्फ एक खिलाड़ी की सफलता है, बागपत की धरती ने एक बार फिर भारत को गर्व करने का मौका दिया है। बागपत, मनुदेव उपाध्याय, गुड न्यूज टुडे।
पर्यटकों के पसंदीदा शहर शिमला में लोगों को आवारा कुत्तों से बचाने के लिए खास पहल की गई है। इसका मकसद यह है कि लोगों को पता चल सके कि कौन से कुत्ते खतरनाक नहीं हैं और किन से ज्यादा सावधान रहना है। कैसे, देखें इस रिपोर्ट में। शिमला के लोगों को अब स्ट्रे डॉग से डरने की जरूरत नहीं है। लावारिस और आवारा कुत्तों के हमलों के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर में एक तरफ इन कुत्तों को एंटी रेबीज का टीका लगाया जा रहा है, तो साथ ही इन कुत्तों को खास QR कोड वाले स्मार्ट टैग भी पहनाए जा रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि किस कुत्ते को एंटी रेबीज टीके लगाए गए हैं और किसे नहीं। QR कोड को स्कैन करते ही कुत्ते के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इतना ही नहीं, खतरनाक कुत्तों की पहचान के लिए उन्हें खास रंग के पट्टे पहनाए जाएंगे। अलग अलग डिफरेंट कलर्स के बैंड लगे हैं। जो डोसाइल डॉग्स है तो उसके येलो है, पिंक है। जो फिरोशियस डॉग है, जो अनप्रोवोक्ड जिसे कहते हैं, जब छेड़ो भी मत तो और वो बाइट करने के लिए निकलते हैं, उनका रेड बैंड लगेगा जो कि दूर से ही दिखेगा और उसमें थोड़े फ्लोरोसेंट कलर्स भी है और वो चमकता है, तो उसमें थोड़ा आइडिया हो जाता है, कॉन्शियस हो जाएगा जो भी वहाँ से क्रॉस कर रहा है और वो समझ जाएंगे उसमें कि ये फिरोशियस डॉग है, तो इससे थोड़ा दूर ही रहें। शिमला में कुत्तों के टीकाकरण और टैगिंग अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को ही हो गई थी। ये अभियान 29 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान से जहां एक और आम लोग सुरक्षित रहेंगे, वहीं पूरे शहर में लावारिस कुत्तों की गिनती भी हो जाएगी और साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि कितने कुत्तों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। 2000 से ज़्यादा डॉग्स को वैक्सीनेट कर चुके हैं। इसमें 5 या 6 तरह के ग्रुप बने हुए, अलग अलग वार्ड्स में जाते हैं। 40-50 लोगों की ये टीम है जो रोज़ लगभग 100-200 डॉग्स को पकड़ रहे हैं। शिमला नगर निगम की ओर से स्कूली बच्चों को भी आवारा कुत्तों से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही शहर के अंदर ऐसे कुत्तों के लिए फीडिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे। अगर इसके अलावा कोई आवारा कुत्तों को कहीं भी खाना देता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये लगभग 20 से 25 दिन का कैंपेन है। सामाजिक संस्थाएं इसमें बहुत सारी आ रही है। जो हमारी लोकल जो एनिमल लवर्स हैं यहाँ पे, उनको भी हमने कॉन्फिडेंस में लिया है, उनको भी विश्वास में लिया। और जो फीडिंग जोन्स है, जगह जगह जो हमारे फीडिंग जोन्स बन रहे हैं, उसको भी हम पूछ के करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक आदमी की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हिमाचल प्रदेश में शिमला पहला शहर है जहां लोगों को आवारा कुत्तों से सुरक्षित रखने की पहल की गई है। इस अभियान को राज्य के दूसरे हिस्सों में भी शुरू करने की तैयारी है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।